नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कड़े। साधना अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके से ससुराल जा रही थी। बेटे को जन्म देने के बाद वो पहली बार ससुराल जा रही थी। रास्ते भर मन ही मन यही सोच रही थी कि सासू माँ से कैसे बात करे जो उनको समझ में आ जाए और बात भी ना बढ़े। तभी उसके पति मनीष ने पूछा, क्या हुआ? गुमसुम हो? क्या सोच रही हो? एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि अभी इनसे ही बात कर लेती हूँ, ये सब संभाल लेंगे, माँ को अपने तरीके से समझा देंगे। फिर उसने सोचा, हो सकता है सासू माँ कुछ बोले ही नहीं, खामखा मैं ही परेशान हो रही हूँ। तब तक मनीष ने दोबारा पूछ लिया, अरे बताओ तो सही, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। इतने दिनों तक मायके में रहने के बाद ससुराल जा रही हूँ तो वही सब याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ दिनों पर हम आते जाते रहेंगे। घर पहुँचते ही सासू माँ तुरंत पोते को गोद में ली और दुलार करने लगीं। कितना सुंदर पोता है, बिल्कुल मेरे खानदान पर गया है। साधना ने हंसते हुए कहा, माँ पोता आपका है तो आपके खानदान पर ही जाएगा ना। हाँ, वो तो सही कह रही हो तुम, लेकिन इसका गला भी खाली है। हाथ में बस चांदी के कड़े हैं, कमर में भी बस एक काला धागा है। इसकी नानी ने नेक क्या दिया? अरे पहला नाती है उनका, ऐसे कैसे विदा कर दिया? साधना को जिसका डर था वही हुआ। उसने जरा सकुचाते हुए कहा, माँ ने चांदी के कड़े दिए हैं। क्या? क्या कहा? चांदी के कड़े? अरे वो मेरा पोता है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। तेरे माँ बाप को इतनी हैसियत तो है ही कि नाती को सोना दे सकें। तुम्हारे पिताजी की तो सरकारी नौकरी है। हाँ माँ, मेरी माँ सोना देने की ही बात कर रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। इस बार हाथ जरा खाली था तो कहा अगली बार दे देने के लिए। साधना नहीं चाहते हुए भी सच्चाई बोल दी, हाथ तो लोगों का जीवन भर खाली रहता है, देने की तो नियत होनी चाहिए। तूने मना कर दिया और तुम्हारी माँ मान गई, वाह बढ़िया है। सास की बात सुनकर साधना कुछ नहीं बोली, पर उसे पूरा यकीन था कि बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। ज़रूर मम्मी सबको बताएंगी, तानों की बौछार होगी। यही सब सोच सोच कर साधना रात में ढंग से सो नहीं पाई। अगले दिन साधना की पड़ोसन नैना आई बच्चे को देखने। उसने बच्चे को दुलारते हुए कहा, आ गया बाबू नानी के घर से। ये कड़े तो बहुत सुंदर हैं, किसने दिए? नानी ने। इतना सुनते ही ससुर जी बिफर पड़े। अरे क्या देंगे, पहला नाती हुआ और सोने के बजाय उसे चांदी के कड़े दिए। औकात तो है ही नहीं, कहने को तो सरकारी नौकरी करते हैं। इतना सुनते ही नैना आश्चर्य से बोली, अंकल जी, अब तक तो मैं समझती थी आप बहुत अच्छे हैं, साधना भाभी को बहुत मानते हैं, लेकिन आप बहू को इस तरह सुनाते हैं, आज पता चला। धन्य है आपकी बहू जो सुनकर भी चुप है। मैं तो कभी चुप ना रहूं जब मेरे ससुर जी ऐसे सुनाएंगे। साधना के ससुर ने कहा, ऐसे कैसे बोल देगी, बहू है वो। नैना बोली, अंकल मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं तो शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँगी। मैं जा रही हूँ। इधर अपने कमरे में साधना रोने लगी, ससुर की बातें सुनकर, और उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि सास ने इतना जल्दी बता भी दी नेग वाली बात। तभी कमरे में मनीष आया और पूछा, क्या हुआ? साधना ने सोचा मनीष को बता देती हूँ कि मम्मी पापा ताना मार रहे हैं चांदी का कड़ा देखकर, हो सकता है वो समझा दें उन्हें। अभी वो बोलने ही जा रही थी कि मनीष ने कहा, अरे साधना, तुम्हारी मम्मी ने नेग में नाती को चांदी का कड़ा कैसे दे दिया? उनका पहला नाती है ये, सोना देना तो बनता है। साधना को समझते देर ना लगी कि सास ने ही कान भरे हैं पति के। उसने तुरंत पूछा, आप अचानक नेग वाली बात कैसे करने लगे? कल तो आपने नहीं पूछा नेग के बारे में, माँ बता रही थी आज सुबह ही, जब मैं और पापा चाय पी रहे थे। साधना को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला, क्यों, ज़रूरी है कि नेग सिर्फ नाना नानी ही दें? आप क्यों नहीं दे सकते? इसके दादा दादी क्यों नहीं दे सकते? आखिर उनका भी तो पहला ही पोता है, आपका भी तो पहला ही बच्चा है, और आप दोनों अच्छा कमाते भी हैं। अरे तुम इतना नाराज़ क्यों हो गई? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? जब से आई हूँ तब से सब इसी तरह के लिए सुना रहे हैं। कल आप रास्ते में पूछ रहे थे ना, क्या हुआ,
क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही थी नेक के बारे में, पर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप बात समझ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम आप भी वैसे ही हैं। क्या हुआ, किसने सुनाया? बस मैंने तो अभी बोला, मनीष ने कहा। कल जब मैं आई तो सबसे पहले मम्मी ने नेक के बारे में पूछा और कहने लगी कि चांदी के कड़े, तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी करते हैं। अभी कुछ देर पहले पापा अपनी पड़ोसन नैना भाभी को कह रहे थे, वो तो उठकर चली गईं, ये कहते हुए कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही ना निकल जाए। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं, पर ये तो समझिए कि वो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, तो कितनी कमाई होगी। 2 बच्चे और हैं उनके। मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ सुनाएंगी, इसलिए मैं मायके नहीं जाना चाहती थी डिलीवरी के लिए। तब मम्मी ने मुझे ये कहकर मायके भेजा कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए मेरी डिलीवरी में इतना खर्चा हुआ। फिर भी मम्मी अपनी गले में पहनी सोने की चैन दे रही थी, मैंने नहीं ली। मेरे पापा ने शादी की सालगिरह पर मम्मी को गिफ्ट दिया था, तो कैसे ले लूं? और अभी भाई के एडमिशन में पैसा खर्च हो गए। माँ का हाथ खाली था, तो मैंने ही कहा, चांदी के कड़े दे दो इस बार, अगली बार देना सोना। मैंने मम्मी को सच सच बता दिया, फिर भी मम्मी सबको बोले जा रही हैं। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी सासू माँ आवाज़ दी, बहू पोता को लेकर आना जरा, सरला काकी आई हैं देखने। साधना ने कहा, सरला काकी आई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगी। मुझे लगता है मम्मी ने बता दिया है उन्हें भी। साधना बच्चे को लेकर बाहर निकली। पीछे से मनीष भी आया। सरला काकी ने कहा, अरे बहू, तेल भी लेते आना, बाबू की मालिश कर दूं जरा। मालिश करते समय सरला काकी ने कहा, नानी ने क्या नेक दिया, पहला नाती हुआ तो? साधना की सास ने झट से कहा, यह चांदी के कड़े दिए हैं। चांदी के कड़े क्यों भाई? उनका पहला नाती है, सोना तो देना ही चाहिए, सरला काकी ने कहा। मनीष ने कहा, क्यों काकी, सोना ही क्यों देना चाहिए, चांदी क्यों नहीं? माँ ने कहा, अरे बेटा, सोना शुभ होता है और वहीं दिया जाता है। इसकी नानी कंजूस है, इसीलिए नहीं दिया। माँ, इसका मतलब मेरी नानी भी कंजूस थी, क्योंकि नानी ने भी तो हम दोनों भाई बहन को चांदी के कड़े ही दिए थे। अरे तू चुप कर, मेरी माँ की बुराई कर रहा है सबके सामने। मनीष ने कहा, माँ आप भी तो वही कर रही हो, कल से साधना की माँ की बुराई ही किए जा रही हो। जब आप अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकती तो वो कैसे सुन सकती है? सबको अपनी माँ और मायका प्यारा होता है, जबकि साधना ने आपको कहा भी कि उसकी माँ अगली बार नाती को सोना जरूर देंगी। फिर भी यदि नहीं भी देंगी तो क्या हो जाएगा, यह मेरा बेटा है, मैं ही दे देता हूँ। और अपने गले से सोने का चैन उतार कर बेटे को पहना दिया। मनीष के पापा ने कहा, चुप रहो, अपनी माँ से ऐसी बात करते हैं। पापा, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? और आप भी मम्मी को ज़्यादा सहमति दीजिए। अभी मम्मी गलत हैं, समझाइए, नहीं तो यही छोटी छोटी बातें घर टूटने का कारण बन जाती हैं। साधना, मुझे माफ़ करो, मैंने भी मम्मी की बात सुनकर तुम्हें सुना दिया। मनीष की बात सुनकर सरला काकी ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहू, तुम मुझे भी माफ़ करो। दोनों की बात सुनकर साधना के सास ससुर कुछ नहीं बोले, पर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।